वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2022 और 10 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ उगाने के लिए बीज बोना पड़ता है। इसलिए बीज बो चुका है, अब आपका टारगेट आपका बन चुका है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, वन पाल, पीटीए, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, आप निरंतर अध्ययन करें। क्योंकि बीज बो देने के बाद भी जब वो उग जाता है तो उसके लिए परिश्रम की जरूरत होती है, उसकी देख रेख की जरूरत होती है और एक दिन वो पौधा तैयार होकर वापिस बीज का रूप धारण कर लेता है। तो उसी प्रक्रिया में हमें मेहनत करनी है, निरंतर अध्ययन करना है। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं पलक से। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो 12 जिला। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है? 26। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? नागौर। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया? तो नोख, जैसलमेर के अंदर। मैग्नीज खनिज के खनन के लिए काला खुंटा में माइनिंग ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के रूप में नीलामी हुई है। यह किस जिले में है? बांसवाड़ा में। और विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग क्वेश्चन आएगा। यह आएगा विश्व में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के जोधपुर जिले में लगाया गया। अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें सारे विद्यार्थी। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। जी बिल्कुल, आज तक आपने चूलिया जलप्रपात सुना होगा, अब थोड़ी सी चेंजिंग हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, वो है भीलबेरी जलप्रपात। कौन सा? भील जलप्रपात आपके सामने, ये देखिए भीलबेरी झरना 122 फीट ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। कौन सा? भीलबेरी जलप्रपात। कहां पे है? पाली के अंदर स्थित है। डिटेल जाने इसकी। भीलबेरी जलप्रपात काली घाटी पाली में 182 फीट ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बन गया है। इस जलप्रपात को राजस्थान का दूध सागर कहा जाता है। पूर्व में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात था। अब यहाँ पे 182 फीट ऊंचा भीलबेरी जलप्रपात बन चुका है। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। अब मैं बूस्टर डोज के माध्यम से राजस्थान के कुछ जलप्रपातों की चर्चा कर रहा हूं। भीलबेरी जलप्रपात बांडी नदी का जहां उद्गम होता है उस स्थल के पास है। बांडी नदी के उद्गम स्थल के पास है भीलबेरी जलप्रपात। फुलाद व जोजावर के बीच है, पाली के अंदर। एक अपने चूलिया जलप्रपात जो सबसे ऊंचा होता, अब भीलबेरी जलप्रपात को मान रहे हैं। चूलिया चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ राउतवाड़ा वाले क्षेत्र में है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में है। दिर जलप्रपात मुकुंद नदी पर दिर भरतपुर में है। दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में है। अरना झरना जलप्रपात शुष्क है जलप्रपात है, ये जोधपुर के अंदर है। और बेरी गंगा झरना मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रह जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर, नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? नीति आयोग की जो शासी परिषद की अभी 7वीं बैठक हुई है उसमें राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? तो राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री, क्योंकि जो नीति आयोग की जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष राज्यों की तरफ से कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो यहां देख सकते हो टीम इंडिया शासी परिषद की 7वीं बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता जो, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने, शासी परिषद की 7वीं बैठक में राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग लिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य ने अपनी क्षमता के अनुरूप भारत के कोविड संघर्ष में योगदान दिया है। शासी परिषद की यह महामारी शुरू होने के बाद पहली बैठक है। उससे पहले एक वर्चुअल हुई थी। इससे पहले 2021 में यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी।
बैठक में 23 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 उपराज्यपाल और 2 प्रशासक व केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बैठक का संचालन राजनाथ सिंह ने किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में भाग लिया था। तो ये नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की जो बैठक हुई है, राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग लिया। अब ऑप्शन में देखिए कलराज मिश्र। कलराज मिश्र हमारे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है और हाल ही में इन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीकानेर के अंदर जो विज्ञान विश्वविद्यालय उसमें संविधान पार्क का उद्घाटन किया, ये चर्चा में है। सीपी जोशी हमारी 15वीं जो विधानसभा राजस्थान में चल रही है उसके अध्यक्ष है और नाथ द्वारा राजसमंद से विधायक है। और रेहाना रिहा चिश्ती वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। कौन है? रेहाना रिहा चिश्ती चूरू जिले से बिलोंग करती है। तीसरा, अब उससे पहले बूस्टर डोज और देख लीजिए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष बन चुकी हैं इनकी सुमन बेरी और सीओ बन चुके हैं परमेश्वरन अय्यर। ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उपाध्यक्ष और सीओ। और फर्स्ट ग्रेड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल मैंने वीडियो दे दिया राजस्थान के संदर्भ में पुरस्कार। जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो आएगा, इसमें विश्व और भारत के संदर्भ में जितने भी पुरस्कार है उनको, और ऐप के अंदर भी आपको दोनों पार्ट वहां डाल दिए गए हैं क्लास के अलावा क्वेश्चन तथ्य के साथ, आप जरूर देखें। तीसरा प्रश्न, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन किया जा रहा है। बड़े जोरों जोरों से 75वीं वर्षगांठ हमारी आजादी की हम बनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। तो आगे ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 11 से 15 अगस्त हम हर घर तिरंगा दिवस भी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह पर्यटक के क्षेत्र में कर लो, किसी भी कला संस्कृति के क्षेत्र में पूरे रंगों रंग से उत्सव बनाए जा रहे हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन किया गया है। यह कहाँ चल रहा है? जयपुर में। यानी 8 से लेकर आज तक 10 अगस्त तक 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन जयपुर में। तस्वीर में देख सकते हो इसका उद्घाटन हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। ये देखिए सामने खड़े हैं राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला, और ये तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, इनका उधम सिंह जी की फोटो लगी हुई है। तो देखिए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र द्वारा जयपुर के बिड़ला सभागार में 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन 8 से 10 अगस्त तक किया गया। और इसका जो आयोजन किया था वो किया था पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया। रंग स्वाधीन का उद्घाटन राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया। रंग स्वाधीन के पहले दिन 8 अगस्त को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा आसिफ अली द्वारा लिखित व शांतनु बोस द्वारा निर्देशित नाटक कारगिल एक शौर्य गाथा का मंचन किया गया। हमारे कला व संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। अभी डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला यानी बीडी कल्ला ये बीकानेर पश्चिम से विधायक है और वर्तमान में कला संस्कृति मंत्री है, संस्कृत मंत्री है और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी है और पुरातत्व मंत्री भी है। ये सारे पद किसके पास है? डॉक्टर बीडी कल्ला, जो राजस्थान चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। बूस्टर डोज देख लीजिए। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट है। बागोर की हवेली उदयपुर पिछोला झील के किनारे, वहां इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1986 को हुई थी। वर्तमान इसके महानिदेशक है किरण सोनी गुप्ता और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होता है, जो वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप इतनी चीजें तो लगभग मेरे से पढ़ते रहते हो, ये पॉइंट भी याद रखना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर भारत के पश्चिमी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली की प्रदर्शनकारी कलाओं, चाक्षुक कलाओं और वहां की लोक व आदिम कलाओं के सृजनात्मक विकास और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। पूछ रहे कितने राज्य? 1 2 3 4 राज्य और एक ये केंद्र शासित प्रदेश, 5 क्षेत्र इसमें शामिल है। इसी के अधीन काम करते हैं पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र। अगला प्रश्न देखिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचन चुनाव में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। अभी चुनाव में उप विजेता रही मार्गरेट आल्वा किस अवधि
तक राजस्थान की राज्यपाल रही थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं, राजस्थान के हैं, लेकिन उनके जो विपक्ष में थी, विपक्ष वालों ने किसको खड़ा किया था? मार्गरेट आल्वा को। ये राजस्थान की हमारी राज्यपाल रह चुकी है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2004 से 2007 तक हमारी राजस्थान की राज्यपाल रही थी। तो ये भी 2012 से 2014, साथ नहीं, 2012 से 2014 तक हमारी राजस्थान की राज्यपाल रही थी। आपके सामने तस्वीर है मार्गरेट आल्वा जी की। तो देखिए, राजस्थान की पूर्व राज्यपाल 2012 से 14 मार्गरेट आल्वा मैंगलोर कर्नाटक की है, को विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन इनके सामने जगदीप धनखड़ जी थे, जिनको एनडीए द्वारा किया गया था, क्योंकि एनडीए का बहुमत है, एनडीए की सत्ता है, इसलिए उपराष्ट्रपति बन गए 14। राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रह चुके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रतिभा पाटिल 2004 से 7 राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रभा राव 2009 से 10 पद पे रहते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हुई थी, और मार्गरेट आल्वा 2012 से 2014। तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब बात करें वर्तमान में 15वीं विधानसभा में हमारे राजस्थान के अंदर महिला विधायक कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 27। 15वीं विधानसभा यानी राज्य की जो मंत्री परिषद है, 30 मंत्री होते हैं, उसमें महिला मंत्री कितनी है? 3 महिला मंत्री। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? ये देखिए, किसान है, ये अधिकारी है, पौधे के पास खड़े हैं, पूरा विवरण इन्हें बताया जा रहा है। तो माटी परियोजना संचालित की जा रही है बीकानेर के द्वारा, बीकानेर कलेक्टर के द्वारा। तो अलग अलग मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कलेक्टरों के द्वारा लगातार अपने जिलों के अंदर ये अभियान चलाए जा रहे हैं, ये परियोजनाएं चलाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने फिक्स है। तो बीकानेर जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा माटी परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना में किसानों को जैविक और संरक्षित खेती को अपनाने, फसल विविधीकरण और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जा रही है। देखो, जैविक खेती अपनाया जाए, खेती को संरक्षित की जाए, फिर ही हम जीवित रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो लंपिज डिजीज बीमारी है गोवंश के अंदर इतनी खतरनाक आ चुकी है, अभी तक इसकी ढंग से दवा भी नहीं आई है, और कितनी गोवंश हमारे राजस्थान के अंदर मृत्यु को प्राप्त करी है। ये परिणाम किसका है? ये इंसान मनुष्य की जो लालची प्रवृत्ति है। अब फसल का उत्पादन जहां 1 बीघा के अंदर 5 क्विंटल हो, वो सोचे 10 क्विंटल हो जाए, इसलिए वो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करता है। वो नुकसान देखो गायों वगैरह को उतर हमें कितना नुकसान हो रहा है। आज पर्यावरण के क्षेत्र में आप इंसान को देख लीजिए, एक छोटा बच्चा, उसकी भी आंखें खराब हो गई है, बाल जो हैं, एक 12-13 साल का बच्चा, उसके बाल भी सफेद आ चुके हैं, खान पान किसी का सेट नहीं बैठता, इतने रोग। ये वजह है खेती में जो ये रासायनिक पदार्थों कीटनाशकों का प्रयोग है सबसे ज्यादा किया जाए। जैसे जैसे माटी, धरती माता जैसे प्रदूषित होगी, इंसान जो उस पे रहने वाले हर लोग प्रदूषित होंगे। अभियान के दूसरे चरण में 5 गांव के 1250 किसानों का चयन किया गया है। ये किसान कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में खेती करेंगे। बहुत बड़ी बात है, ये वैज्ञानिक पद्धतियां काम होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। जिला कलेक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल ने 5 अगस्त को गाडावाल गांव के चयनित 50 किसानों के साथ संवाद किया। माटी परियोजना के पहले चरण में जिले के 457 गांवों में कृषक गोष्ठियां आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 15,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ये बहुत बड़ी बात है बीकानेर जिले के लिए। तो अच्छी बात है, लगातार बीकानेर जिला काम कर रहा है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत इनको सबको जागरूक करने के लिए इनके लिए शक्ति अभियान भी बीकानेर जिला कलेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर जिले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिर्फ करंट की। पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बीकानेर में 1465 में राठौड़ वंश की नींव डाली गई। ठीक है, किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा। 1488 में, ध्यान रखना, जाटों की सहायता से 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया करनी माता के आशीर्वाद से अक्षय तृतीया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान चलाया जा रहा है बीकानेर में। बीकानेर में अब की बार ऊंट महोत्सव बनाया गया 6 से 8 मार्च 2022 को। याद रखना, हमेशा जनवरी में बनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से 6 से 8 मार्च को बनाया गया। देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जाएगा। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य महाशरवण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम मोमासर में बनाया जा रहा है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के संजय पुरोहित को प्रदान किया गया। ये बीकानेर की बातें हैं।
राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर जिले में किया जाएगा। और ये तो ताजा ताजा रट्टी लेना, ये तो प्रश्न आएगा पक्का। भारत ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। 1 से 13 अगस्त तक चल रहा है ये। और भारत अमेरिका वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ था 2021 में महाजन बीकानेर में। ये कुछ बातें बीकानेर की है। और राजस्थान का पहला मास्क बैंक भी कहां खुला था? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो छात्र और शिक्षक सेतु कार्यक्रम। छात्र और शिक्षक सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। कोरोना काल के अंदर जो 2 साल है पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो कोशिश सरकार अपनी तरफ से कर रही है कि हमें कार्यक्रम चला के करें, लेकिन इसके लिए जो विद्यालयों के अंदर शिक्षक है उन्हें पूरा सहयोग सरकार का करना पड़ेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमिडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, थोड़ा उल्टा बता दिया गया, छात्र और शिक्षक सेतु समाज शिक्षा जगत में प्रयास महात्मा गांधी, अच्छा ये सॉरी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, मिस्टेक से छात्र शिक्षक हेतु कार्यक्रम बता दिया गया, गलत है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम है भी ये। दोबारा फिर वापस यहाँ एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उत्तर डी है। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का पोस्टर व लोगो भी जारी किया। साथ ही शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों और बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में जो पढ़ाई खराब हुई है उसके लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। पीडीएफ हमारी इस जो वीडियो चल रहा है इसकी क्विज भी आपको इस टेलीग्राम पे शाम तक मिलती है, पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, जहां बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना दी जाती है। और एक हमारा चैनल हो रहा है प्रताप क्लासेज, जिसपे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलता है। और आज उस पर जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल खत्म हुआ है बर्मिंघम 2022, उसके अंदर पूरे भारत ने जो 61 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है उसके बारे में पूरी प्रताप क्लासेज पे आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। मैं भी आपको कल या तो आज या कल आपको जरूर दूंगा, लेकिन मैं स्पेशल पीटीए स्पेशल दूंगा। पीटीए के अंदर भी राष्ट्रमंडल खेल है इसलिए उन्हें स्पेशल दूंगा। आप प्रताप क्लासेस पे आज जो लिंक आएगा सारे विद्यार्थी उस पोएम को जरूर देखना, क्योंकि वहां से पर्सन टपकेगा ये श्योर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप जनवरी से जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स ले सकते हो। जनवरी से जून अलग है और जुलाई की अलग है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था देखो, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। जैसे जैसे मैंने कहा था उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस इसी तरह निरंतर अध्ययन करते रहें, सफलता आपको मिलेगी। बस सच्चे मन से मेहनत करें, कठोर परिश्रम करें। तो जगदीप धनखड़ जी 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के ठिकाना गांव में इनका 1951 में जन्म हुआ था। और राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं। पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर। अब चारों दुर्गों में से किस दुर्ग के अंदर 28वां शांति का पौधा लगाया गया वो आपको बताना है। और वो दुर्ग किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किस जिले में है, वो किस पहाड़ी पे बना हुआ है और उसका निर्माण किसने करवाया। ये 3 चीजें मुझे कमेंट करके आप जरूर साथ में बताओगे। यस्टरडे डोज क्या थी? हरिकेली नाटक के लेखक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विसल देव भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। और बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? जगमाल ने। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? BWHW। और अमरोरू की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और ये कांठल की गंगा कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। ये 5 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्राचीन सशस्त्र बाहु का विष्णु मंदिर स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मारवाड़ शासक कौन था? या मारवाड़ लिखना था, थोड़ी सी मिस्टेक है अभी। मारवाड़। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मारवाड़ शासक। और राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाते जाते देना है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये क्लास जानी चाहिए।
हमारी नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ वनपाल वन रक्षक के लिए, पीटीआई सेकंड पेपर के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लगातार जारी है। तो फायदा उठाइए, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।